वेलकम टू वी क्लासेस गाइस। दोस्तों आज क्लास में देखने वाला है जनरल नॉलेज का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके झारखंड एक्साइज एंड सीजीएल से रिलेटेड होगा। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि ये सारे क्वेश्चंस एग्जाम बेस्ड होगा दोस्तों, ठीक है। ये 40 एमसीक्यू क्वेश्चंस होंगे जो हम लोग विथ एक्सप्लेनेशन से व्याख्या के साथ कवर करने वाला है, ठीक है। तो एक्साइज की तैयारी करते हो, सीजीएल की तैयारी करते हो, जैसे किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो पार्ट 7 है, इससे पहले पार्ट को आपने कवर नहीं किया हुआ है तो हमारे वीडियोस के प्लेलिस्ट में ज़रूर विजिट करना, ठीक है। प्लेलिस्ट पे आप ज़रूर विजिट करना दोस्तों, वहाँ पे अपनी तैयारी जो है और बेहतरीन कर सकते हो, ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन लेवल के हैं तो आप शुरू से अंत तक जरूर देखना, ठीक है। तो बात करता हूँ दोस्तों कि जो है इसकी जो वेटेज है आपके जैसे 6 की तैयारी करते हो दोस्तों, ये 40 क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन से पूछने वाले हैं, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और इंपॉर्टेंट नंबर्स रहने वाले हैं आपके लिए, ठीक है। तो चलिए हम लोग सेशन को स्टार्ट करते हैं दोस्तों, ठीक है। सब्सक्राइब जरूर करेंगे, जो भी मेरे चैनल पर नया है दोस्तों वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंचेगी, ठीक है। बात करते हैं कि पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। वेयर इज द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एनिमल हेल्थ लोकेटेड, ठीक है। तो राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान कहाँ स्थित है आपको ये बताना है, ठीक है। तो मैं बताना चाहता हूँ कि फर्स्ट ऑप्शन तो हो बागपत। ओके, तो राष्ट्रीय पशु स्वास्थ्य संस्थान दोस्तों उत्तर प्रदेश के बागपत में स्थित है। यह केंद्रीय कृषि मंत्रालय पशुपालन दुग्ध एवं मत्स्य पालन विभाग भारत सरकार के अंतर्गत आता है, ठीक है। तो इतनी सी बात आपको ध्यान में रखना है दोस्तों, ओके। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन की बात करते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो कि भारतीय राष्ट्रीय सेना के लिए सहायता एकत्र करने के लिए सुभाष चंद्र बोस निम्नलिखित में से किस देश में गए थे, ठीक है। तो ये सबको पता है दोस्तों कि फोर्थ ऑप्शन देखते हो जापान, ठीक है। तो वो जापान गए थे, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और इस रिलेटेड और जानते हैं दोस्तों कि जनवरी 1943 में, ठीक है, जनवरी 1943 में दोस्तों जापानियों ने पूर्वी एशिया में भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए सुभाष चंद्र बोस को निमंत्रण भेजा था, ठीक है। पनडुब्बी द्वारा 3 महीने की यात्रा और 3 महीने की दोस्तों यात्रा, ओके, और सिंगापुर में कुछ समय के लिए रुकने के पश्चात वे 1943 को टोक्यो पहुंचे थे, ठीक है। टोक्यो पहुंचे थे। उसके बाद दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि दोस्तों टोक्यो में उन्होंने भारतीय समुदाय को कई रेडियो प्रसारणों द्वारा संबोधित किया था और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में शामिल होने का आह्वान किया था। जापान समर्थन के साथ बोस ने 1943 में भारतीय राष्ट्रीय सेना INA दोस्तों, ठीक है, इंडियन नेशनल आर्मी, ठीक है। तो दोस्तों इसकी जो है पुनर्गठन इन्होंने किया हुआ था। तो इतनी सी बात ध्यान में रखनी दोस्तों, ठीक है। तो ये बात करते हैं थर्ड क्वेश्चन की। तो कारापारा सिंचाई परियोजना किस नदी पर स्थित है। कारापारा दोस्तों इरिगेशन के बारे में बताना है, जो प्रोजेक्ट है वो कौन से नदी पे स्थित है। ओके, तो ये ताप्ती नदी, आपको याद रखना दोस्तों कि ताप्ती नदी पे जो है कारापारा सिंचाई परियोजना स्थित है, ठीक है। और बताना चाहता हूँ दोस्तों कि कारापारा सिंचाई परियोजना जो है दोस्तों गुजरात के सूरत जिले में दोस्तों तापी नदी पर स्थित है, ठीक है। सूरत जिले में जो है दोस्तों गुजरात के सूरत जिले में दोस्तों ताप्ती नदी पर स्थित है, आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी। चलिए बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चंस की दोस्तों। जो भी आप पुराने स्टूडेंट तो आपको पता है दोस्तों कि ऐसे लेवल्स ऐसे क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जामिनेशन में, ठीक है। तो पुराने स्टूडेंट हो तो कोई दिक्कत नहीं है, नए स्टूडेंट हो तो आप मेरे साथ कंटिन्यू बनाए रख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। ऐसे लेवल्स ऐसे ही पैटर्न जो है आपके एग्जामिनेशन में आने वाले हैं, ये बार बार क्वेश्चन पूछ जाते हैं ऐसे क्वेश्चन, ठीक है। देखिए बात करते हैं कि भारतीय संविधान में नागरिकता के प्रावधान जो है दोस्तों कब लागू हुआ था, ठीक है। व्हेन डिड द प्रोविजन ऑफ सिटीजनशिप इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैम इनटू फोर्सेस, ठीक है। तो ये जो फोर्थ का ऑप्शन देखते हो, फर्स्ट ऑप्शन 1950 में, ठीक है। तो भारत में संवैधानिक प्रावधानों का दोस्तों जो है बहुमत 26 जनवरी 1950 को अस्तित्व में आया था, ठीक है। इस तिथि से नागरिकता के जो है दोस्तों प्रावधान भी लागू हुए, ठीक है, 26 जनवरी 1950। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की। तो फिफ्थ क्वेश्चन देख लेते हैं कि हु गेव द टाइटल ऑफ सरदार टू वल्लभ भाई पटेल। तो वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दोस्तों पदवी किसने दी थी। तो ये फर्स्ट ऑप्शन तो हो महात्मा गांधी ने दी थी, ठीक है। तो 1928 में, ठीक है। तो 1928 में दोस्तों बारदोली सत्याग्रह के पश्चात वल्लभ भाई पटेल को सरदार के नाम से भी पुकारा जाने लगा। सर्वप्रथम महात्मा गांधी ने उन्हें यह पदवी दी थी, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। तो ये बात करते हैं इसको, तो व्हाट इज द सोर्स ऑफ वैल्यू अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो मार्क्स के अनुसार मूल्य का स्रोत क्या है दोस्तों, ये बताना चाहता हूं दोस्तों कि थर्ड ऑप्शन तो लेबर, श्रम रहने वाला है, ओके। तो मूल्य का श्रम सिद्धांत में उत्पादनकर्ता के श्रम को प्राथमिकता दी गई है। इस सिद्धांत के मुताबिक दोस्तों मानव श्रम नए शुद्ध आर्थिक मूल्य का एकमात्र स्रोत होता है और सभी आय और पूंजी, ठीक है, सभी आय और पूंजी संचय के लिए श्रम आवश्यक होता है। इस सिद्धांत में दोस्तों पूंजीवादी व्यवस्था के अंतर्गत अतिरिक्त मूल्य के उत्पादन और उसके शोषण अशोषक स्वरूप पर आधारित अधिक बल दिया गया था, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं सेवंथ क्वेश्चन की। तो भारत में बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण भारत के राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा किसके अंतर्गत की गई है, ठीक है। तो सेवंथ का भी फर्स्ट तो हो आर्टिकल 352, ठीक है। तो अनुच्छेद 352 आपको याद रखना दोस्तों कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत युद्ध या बाहरी आक्रमण सशस्त्र विद्रोह के कारण आपातकाल इमरजेंसी दोस्तों है ना,
इमरजेंसी को राष्ट्रीय आपातकाल नाम दिया गया है। ठीक है, तो इस अनुच्छेद के अनुसार दोस्तों यदि भारत की अथवा इसके किसी भाग की सुरक्षा को युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण अथवा सशस्त्र विद्रोह के कारण घटना उत्पन्न हो गया है तो राष्ट्रपति जो है दोस्तों राष्ट्रीय आपात की घोषणा कर सकते हैं। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बात करते हैं क्वेश्चन की, तो इन विच ईयर ऑफ द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज स्टार्टेड, सामुदायिक विकास कार्यक्रम का प्रारंभ किस वर्ष किया गया था। तो 8 ऑप्शन का सेकंड ऑप्शन देखते हो। ठीक है, सेकंड ऑप्शन देखो 1952। ठीक है दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि सामुदायिक विकास कार्यक्रम का उद्घाटन 2 अक्टूबर, ठीक है, तो दोस्तों 2 अक्टूबर 1952 को जो है दोस्तों किया गया था। ठीक है, 2 अक्टूबर 1952 को किया गया था और यह कार्यक्रम दोस्तों ग्रामीण विकास के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कीर्तिमान था। 31 मार्च 1952 को समुदाय परियोजना प्रशासन के रूप में ज्ञात एक संगठन की योजना आयोग के अधीन स्थापित की गई थी। ठीक है, चलिए इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। 9th क्वेश्चन की बात करते हैं, तो विच सत्याग्रह टुक प्लेस इन नागपुर इन द ईयर ऑफ 1923। तो सन 1923 में दोस्तों नागपुर में कौन सा सत्याग्रह हुआ था, आपको ये बताना है। तो सबको पता होगा दोस्तों कि जो फ्लैग सत्याग्रह, ठीक है, ध्वज सत्याग्रह हुआ था। ओके, तो वर्ष 1923 में दोस्तों नागपुर में ध्वज सत्याग्रह का आयोजन किया गया था। यह सत्याग्रह शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, शांतिपूर्ण सविनय अवज्ञा आंदोलन, ठीक है, के महत्वपूर्ण अभियानों में से एक था जिसने राष्ट्रीय ध्वज फहराने पर बल दिया था। ठीक है, तो इस बात ध्यान में रखनी है। बात करते हैं 10th क्वेश्चन की। ठीक है, और निम्नलिखित में से कौन सा संप्रदाय बौद्ध धर्म का नहीं है। ठीक है, तो 10th का आप ये थर्ड ऑप्शन तो हो दिगंबर। ठीक है, दिगंबर आपको याद रखना है दोस्तों कि जैन धर्म के 2 संप्रदायों में से एक है। दूसरा संप्रदाय दोस्तों श्वेतांबर कहलाता है। ठीक है, देखिए बात करते हैं दोस्तों, देखिए जो दूसरा है दोस्तों वो श्वेतांबर आपको याद रखना है। ठीक है, देखिए बात करते हैं कि दिगंबर का मतलब होता है दोस्तों, दिगंबर का जो मतलब होता है वो दिशा ही जिसका अंबर अर्थात वस्त्र हो। ठीक है, तो इसका अर्थ होता है दोस्तों कि नग्न होता है। ठीक है, नग्न। तो दिगंबर संप्रदाय के अनुयायी मोक्ष प्राप्त करने के लिए दोस्तों नग्नत्व को मुख्य मानते हैं और स्त्री मुक्ति का निषेध करते हैं। ठीक है, मतलब वो नंगे वस्त्र नहीं पहनते हैं। ठीक है, और दोस्तों स्त्री को जो है वो निषेध करते हैं। ठीक है, इस चीज़ से आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बात करते हैं 11th क्वेश्चन की। ठीक है दोस्तों, अगर आपने 40 क्वेश्चंस में से अगर आपने 30 क्वेश्चंस को कवर कर लिया तो याद रखना दोस्तों कि आपकी जो है तैयारी बेहतरीन है। ठीक है, तो शुरू से अंत तक जरूर देखना। और दोस्तों मैं बताना चाहता हूं कि आपकी फिजिकल की डेट दोस्तों एक्सटेंड नहीं की गई है, तो आप दोस्तों अपनी फिजिकल पे लगे रहिए। 2 से 3 दिन के अंदर विदिन दोस्तों 2 से 3 डेज आपकी जो है वो एडमिट कार्ड आने वाली है। ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट, आप लगे रहिए। बात करते हैं क्वेश्चन की। तो सन 1936 में भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की थी। हु फाउंडेड द इंडियन सिविल लिबर्टीज एसोसिएशन इन द ईयर ऑफ 1936। ठीक है, तो 11th का आप ये ऑप्शन देखते हो, थर्ड ऑप्शन। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों 1936 ईस्वी में, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों 1936 में मुंबई में भारत में पहली बार मानव अधिकार संगठन की स्थापना की जिसे भारतीय सिविल लिबर्टीज यूनियन, ठीक है, भारतीय सिविल लिबर्टीज यूनियन ICLU, ठीक है, ICLU का नाम दिया गया दोस्तों। ठीक है, ICLU का उद्घाटन दोस्तों करते हुए उन्होंने इसके गठन का मकसद सरकार का विरोध करने का अधिकार बताया था। ठीक है, इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बात करते हैं 12th क्वेश्चन की। तो निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई है। ठीक है, तो ये तो सेकेंड ऑप्शन हो बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ठीक है, बॉम्बे यूनिवर्सिटी रहने वाला है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय 1916 में, बताना चाहता हूँ कि बनारस विश्वविद्यालय जो है दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो है दोस्तों वो 1960 में इसकी फॉर्मेशन करी गई थी। ठीक है, और बम्बई विश्वविद्यालय के दोस्तों 1857 में करी गई थी। ठीक है, इसकी जो है दोस्तों 1857 में, दैट मीन्स दोस्तों इसकी बहुत पहले कर ली गई थी। अब बात करते हैं मुस्लिम विश्वविद्यालय की। ठीक है, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की बात करें दोस्तों तो ये जो है 1875 में किया गया था। ठीक है, 1875 में इसकी स्थापना करी गई थी। ठीक है, अब इलाहाबाद विश्वविद्यालय की बात करें, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की बात करें दोस्तों तो इसकी 1887 में दोस्तों इसकी जो है वो फॉर्मेशन की गई थी। तो सबसे पुराना जो रहने वाला दोस्तों बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ठीक है, सेकंड ऑप्शन विल बी राइट आंसर क्वेश्चन। बात करते हैं 13 क्वेश्चन की। तो व्हाट इज योसेमाइट। ठीक है, तो योसेमाइट दोस्तों क्या है आपको ये बताना। ठीक है, तो देखते हो वाटरफॉल है। ठीक है, झरना है दोस्तों ये। ठीक है, तो योसेमाइट दोस्तों कैलिफोर्निया की सिएरा नेवादा में, ठीक है, सिएरा नेवादा में दोस्तों योसेमाइट राष्ट्रीय उद्यान में स्थित एक झरना है। यह उत्तरी अमेरिका में सर्वाधिक मापित झरना है। ठीक है, नॉर्थ अमेरिका। चलिए बात करते हैं दोस्तों इनकी। तो 14 क्वेश्चन की बात करते हैं। प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट किस वर्ष छोड़ा गया था। ठीक है,
इन विच ईयर द फर्स्ट इंडियन सैटेलाइट आर्यभट्ट वाज लॉन्च्ड। दोस्तों 14 का भी सेकंड ऑप्शन तो हो 1975। तो ये क्वेश्चंस बार बार पूछे गए हैं, आपको याद रखना दोस्तों कि ये रिपीटेड क्वेश्चंस हैं। दैट मीन्स दोस्तों आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहने वाले हैं, ठीक है। दोस्तों आपको पता होगा दोस्तों कि जो है आर्यभट्ट भारत का पहला उपग्रह है जिसे इसी नाम से महान भारतीय खगोल शास्त्री के नाम पर नामित किया गया है, ठीक है। यह दोस्तों सोवियत संघ द्वारा दोस्तों 19 अप्रैल 1975 को, ठीक है, सोवियत संघ द्वारा जो है दोस्तों, सोवियत संघ जो रूस है दोस्तों, उसके द्वारा जो है दोस्तों ये जो है 1975 को दोस्तों, है ना, कॉस्मोस 3M प्रक्षेपण वाहन द्वारा कास्तुपीत, ठीक है, कास्पुतीन यान से प्रक्षेपित किया गया था, ठीक है, प्रक्षेपित किया गया था। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है कि दोस्तों प्रथम भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट जो है दोस्तों 1975 में छोड़ा गया था, ठीक है। बात करते हैं हेलोजन की, तो दोस्तों यहाँ पे देखते हो कि तट आधारित इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है, वेयर इज द कोस्ट बेस्ड स्टील प्लांट लोकेटेड, ठीक है। दोस्तों पता होना चाहिए 15 का, आप ये थर्ड ऑप्शन तो हो विशाखापट्टनम, विशाखापट्टनम में स्थित है। दोस्तों आपको बताना चाहिए आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में स्थित विजाग स्टील प्लांट भारत का एकमात्र विजाग, ठीक है, आपको याद रखना दोस्तों कि विजाग, ठीक है। तो ये तो बताना चाहता हूँ दोस्तों कि विजाग स्टील प्लांट भारत का एकमात्र तट आधारित इस्पात संयंत्र है दोस्तों। ये भारत में सबसे उन्नत स्टील उत्पादक है। जर्मन और रूसी प्रौद्योगिकी की सहायता से वर्ष 1971 में दोस्तों ये जो है दोस्तों 1971 में जो है इसका शुभारंभ किया गया था, ठीक है। इस बात ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं नेशन की, तो 16 क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन से दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग टू सिटीज आर कनेक्टेड बाय द नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, ठीक है। 16 का आप ये फर्स्ट ऑप्शन तो हो श्रीनगर एंड कन्याकुमारी, ठीक है। श्रीनगर और कन्याकुमारी को याद रखना दोस्तों कि आपको उत्तर दक्षिण गलियारा श्रीनगर को कन्याकुमारी से जोड़ता है। इसके अंतर्गत दोस्तों निम्नलिखित राष्ट्रीय मार्ग आते हैं, जैसे दोस्तों श्रीनगर जालंधर राष्ट्रीय राजमार्ग 1 है, जालंधर दिल्ली दोस्तों राष्ट्रीय राजमार्ग 2 है, दिल्ली आगरा दोस्तों NH3 है, जो आगरा ग्वालियर दोस्तों NH75 है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ध्यान में रखना है दोस्तों कि श्रीनगर और कन्याकुमारी ये दोस्तों जो है दो शहर उत्तर दक्षिण कॉरिडोर से जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। बात करते हैं 17 क्वेश्चंस की, तो पॉल्यूटेंट दैट फॉलो डाउनस्ट्रीम विद द फॉलो ऑफ अंडरग्राउंड वाटर आर कॉल्ड। भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बहने वाली प्रदूषकों को क्या कहते हैं। तो 17 का आप ये फर्स्ट ऑप्शन तो हो नक्शालय, ठीक है। नक्शालय आपको याद रखना दोस्तों कि वैसे प्रदूषकों को नक्शालय कहते हैं जो भूमिगत जल के प्रवाह के साथ नीचे की ओर बह जाते हैं। यह स्वतंत्र रूप से भूजल में सीधे कचरे का निकास करते हैं। झरनों और बहावों में निक्षालकों की उच्च सांद्रता पाई जाती है, ठीक है। इस बात ध्यान में रखनी है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट की, ठीक है। तो अधिकांश क्रस्टेशिया की बाहरी त्वचा किस कार्बोहाइड्रेट से बनी होती है। द आउटर स्किन ऑफ मोस्ट क्रस्टेशिया इज कम्पोज्ड ऑफ विच कार्बोहाइड्रेट। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि 18 का भी थर्ड ऑप्शन तो हो काइटिन, ठीक है। तो काइटिन आपको याद रखना दोस्तों, ठीक है। और तो सभी दोस्तों क्रस्टेशियंस की बाहरी त्वचा में एक सुरक्षात्मक परत होती है जो दोस्तों आपको पता है कि काइटिन जो है दोस्तों नामक पदार्थ से बनी होती है, ठीक है। इतनी सी बात आपको ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट की, तो 19 क्वेश्चन देख लेते हैं। द स्टेट बर्ड ऑफ विच प्लेस इज द स्टॉक। सारस कहाँ का राज्य पक्षी है। तो ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, ठीक है। तो आपके लिए मोस्ट एक्सपेक्टेड रहते हैं। तो जो नए हैं दोस्तों मेरे साथ कनेक्टिविटी बनाए रखने के लिए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर करेंगे, बिकॉज ऑफ दोस्तों बहुत सारे JSSC से रिलेटेड हमने टॉपिक्स को सिलेबस वाइज कवर किया है, ठीक है। तो डोंट वरी अबाउट इट, ठीक है। चलिए बात करते हैं कि दो है दोस्तों सारस जो है दोस्तों राज पक्षी की बात करें सारस की, तो आपको याद होगा दोस्तों कि सेकंड ऑप्शन हो उत्तर प्रदेश, ठीक है। तो उत्तर प्रदेश का ये दोस्तों जो है राज पक्षी रहने वाला, ठीक है। और इस पक्षी का उल्लेख दोस्तों राज्य के ऐतिहासिक महाकाव्यों या ग्रंथों में मिलता है, ठीक है। इसलिए चलिए बात करते हैं 20 क्वेश्चंस की, तो वेयर इज जो है दोस्तों वेयर इज डॉचिंग यार्डिंग एयरपोर्ट लोकेटेड। तो डाओचिंग यार्डिंग एयरपोर्ट कहाँ स्थित है दोस्तों, बताना चाहता हूँ कि दोस्तों ये फोर्थ ऑप्शन तो हो तिब्बत में, ठीक है। नाम से ही पता चल रहा है दोस्तों कि दाओचिंग यार्डिंग एयरपोर्ट का निर्माण दोस्तों चीन के सिचुआन प्रदेश के तिब्बत स्वायत्त प्रांत में किया गया है। समुद्र तल से दोस्तों 4410 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है एयरपोर्ट, ठीक है। दोस्तों ये एयरपोर्ट जो है विश्व का उच्चतम हवाई अड्डा है, ठीक है। इसे ध्यान रखने इसीलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट रह जाता है। 21 क्वेश्चन की बात करते हैं, तो व्हेन इज मैत्रिज डे सेलिब्रेटेड। शहीदी दिवस कब मनाया जाता है दोस्तों, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं। तो थर्ड ऑप्शन तो हो 30 जनवरी, ठीक है। 30 जनवरी को मनाया जाता है। आपको पता होना चाहिए दोस्तों कि ये जो है दोस्तों भारत के राष्ट्रीय स्तर पर 30 जनवरी को शहीदी दिवस मनाया जाता है 1948, ठीक है दोस्तों। 1948 में गांधी जी की हत्या के दिन को इस दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको याद रखना चाहिए। तो शहीदी दिवस जो मनाया जाता है दोस्तों ये
गांधी जी की हत्या के दिन इसको सेलिब्रेट किया जाता है। आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं दोस्तों नेक्स्ट इनके 22 क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग एनिमल कंज्यूम्स द मोस्ट सॉल्ट, निम्नलिखित में से कौन सा पशु है जो दोस्तों जो नमक का सबसे अधिक सेवन करता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। इससे पहले हमने जो कवर किया हुआ था जी के क्वेश्चन या साइंस का क्वेश्चन भी कवर किया हुआ था दोस्तों, ये क्वेश्चन थे, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहते हैं बिकॉज ऑफ दोस्तों ये क्वेश्चन बार बार पूछे गए, ठीक है। देखिए अन्य पशुओं की तुलना में दोस्तों ऊंट जो है दोस्तों, ये जो आप देख रहे हो बी ऑप्शन, ऊंट जो है दोस्तों लगभग 8 गुना अधिक लवण का उपभोग करते हैं। लवण की यह अपेक्षाकृत अधिक मात्रा ऊंट को अपने शरीर की कोशिकाओं में पानी जमा रखने में सहायता करती है, ठीक है। ये हमारे लिए दोस्तों इतना अगर आप स्टोर करके रखते हो सॉल्ट को, तो ये आपके जो है दोस्तों डिजीज से कम नहीं है। लेकिन दोस्तों ये जो है ऊंट को कुछ नहीं, ऊंट को कोई दिक्कत नहीं होती दोस्तों। इससे उसकी जो है दोस्तों पानी स्टोरेज में जो है दोस्तों कैपेसिटीज़ के लिए इसको फोर्सेज मिलती है, बल मिलती है। बात करते हैं उसके 23 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा एयरपोर्ट केवल घरेलू एयरपोर्ट है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग एयरपोर्ट इज द ओनली डोमेस्टिक एयरपोर्ट। 23 का आप 4th ऑप्शन देखते हो दोस्तों, नॉन ऑफ दिस, ठीक है। इनमें से कोई नहीं रहने वाला है, ठीक है। दोस्तों बात करते हैं कि गोवा हवाई अड्डा, ठीक है। गोवा हवाई अड्डा जिसे डबोलिन हवाई अड्डा भी कहा जाता है, श्रीनगर हवाई अड्डा और देवी अहिल्या होलकर हवाई अड्डा सभी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं दोस्तों, ठीक है। ओके, आपको इतनी सी बात ध्यान में रखनी है। और गोवा याद रखना दोस्तों कि जो है जो आंसर घरेलू एयरपोर्ट के लिए बात की जाए दोस्तों, तो ये जो है गोवा हवाई अड्डा आपको याद रखना है, जिसे डोमिनल हवाई अड्डा भी कहा जाता है, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट उनकी। तो 24 को इसकी बात करें, वेयर डिड औरंगजेब डाई, औरंगजेब की मृत्यु कहाँ हुई थी आपको ये बताना है। 24 का आप 3rd ऑप्शन तो हो अहमदनगर, ठीक है। तो अहमदनगर आंसर रहने वाला है, ठीक है। तो 50 वर्ष तक शासन करने के बाद, ठीक है, ये 50 वर्षों तक शासन किया हुआ था, बहुत बड़ी बात है। तो 50 वर्ष तक शासन करने के बाद मुगल शासक औरंगजेब का महाराष्ट्र राज्य के अहमदनगर में दोस्तों 1707 में दोस्तों 1707 में निधन हो गया था। मृत्यु के वक्त उनकी आयु 88 वर्ष थी, 88 वर्ष थी, ठीक है। और दौलताबाद में स्थित फ़कीर बरुहानुद्दीन की कब्र के अहाते में उन्हें दफनाया गया था, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और ये 1707 के बाद दोस्तों जो मुगल शासक जो है, मुगल शासन जो है दोस्तों वो समाप्त होने लगी थी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 5 क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से किसने नोबेल पुरस्कार नहीं जीता हुआ। इनमें से दोस्तों कौन सा ऐसा है जो नोबेल पुरस्कार प्राप्त नहीं किया हुआ। तो ये दोस्तों सर जगदीश चंद्र बोस, ठीक है। जगदीश चंद्र बोस को दोस्तों नोबेल पुरस्कार नहीं दिया गया हुआ है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो सर जगदीश चंद्र बोस एक महान भौतिकीविद एवं वनस्पति शास्त्री थे, ठीक है। तो आपको इतनी सी बात ध्यान रखनी है। और दोस्तों हरगोविंद खुराना की बात करें, हरगोविंद खुराना की बात करें दोस्तों, तो बताना चाहता हूँ कि ये दोस्तों चिकित्सा एवं शरीर विज्ञानी थे, जो 1968 में इनका दोस्तों ये रोल था, ठीक है। और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर की बात करें दोस्तों, ठीक है, ये जो एस चंद्रशेखर हैं, सुब्रमण्यम चंद्रशेखर इनका पूरा नाम है दोस्तों। तो ये दोस्तों भौतिक विज्ञानी थे, ठीक है। तो 1983 आपको याद रखना है इनसे रिलेटेड। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट उनकी। तो 26 क्वेश्चन देख लेते हैं। सिंधु घाटी की सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थान पर विशाल अन्न भंडार के अवशेष मिले थे। तो 26 का भी 1st ऑप्शन देखते हो मोहनजोदाड़ो, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो में दोस्तों ये जो है आंसर रहने वाला है। देखिए विशाल अन्नागार जो दोस्तों मोहनजोदड़ो की सबसे बड़ी इमारत है, जो 45.71 मतलब 40 मैं बताना चाहता हूँ कि 45 पॉइंट दोस्तों 71 जो मीटर लंबा और 15.23 मीटर गहरा, सिंधी में इसका शाब्दिक अर्थ दोस्तों मृतकों का टीला है, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखिए, मोहनजोदड़ो का जो दो सिंधी में इसका शाब्दिक अर्थ है मृतकों का टीला, ठीक है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट इनकी। तो 27 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो यहाँ है कि दोस्तों कौन सा भारतीय राजा देवनाम प्रियदर्शी की उपाधि से जाना जाता है। ये क्वेश्चन जो दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हिस्ट्री क्वेश्चन हैं, ठीक है, सारे के सारे। 27 का 1st ऑप्शन तो हो अशोक, ठीक है। तो मौर्य साम्राज्य का महानतम शासक अशोक था। अभिलेखों में अशोक को देवानाम प्रियदर्शी के नाम से जाना जाता था, ठीक है। इतनी से बात ध्यान रखें दोस्तों, और इससे रिलेटेड क्वेश्चन जानते हैं, ठीक है। तो बात करते हैं दोस्तों, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 28 क्वेश्चन की बात करते हैं। तो भारत राज्य पुनर्गठन के समय दोस्तों जो 1957 ईस्वी में अविभाजित बिहार का कौन सा जिला पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था, ठीक है। तो ये दोस्तों 28 का 3rd ऑप्शन तो हो, ठीक है, 3rd ऑप्शन तो हो मानभूम, ठीक है। मानभूम रहला सन 1956 में दोस्तों, सन 1956 में भारत राज्य पुनर्गठन के समय अविभाजित बिहार के मानसून और पुरुलिया जिलों को दोस्तों जो है पश्चिम बंगाल में शामिल किया गया था, ठीक है। तो 15 नवंबर 2000 को दोस्तों झारखंड बिहार से अलग हो गया था, जिससे बिहार का छोटा नागपुर का जनजातीय इलाका झारखंड में शामिल हो गया था, ठीक है। इसी बात ध्यान रखनी है। बात करते हैं 29 क्वेश्चन की दोस्तों, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में नहीं है। तो कौटिल्य के अर्थशास्त्र में इनमें से कौन सा नहीं रहने वाला है। तो 2nd ऑप्शन तो हो वंश इतिहास, ठीक है। तो
जीनोलॉजिकल हिस्ट्री जो है दोस्तों ये नहीं रहने वाला है, ठीक है। तो कौटिल्य के इतिहास में दोस्तों वंश इतिहास नहीं है। कौटिल्य द्वारा रचित पुस्तक अर्थशास्त्र जो तो राजनीतिक और आर्थिक नीति एवं सैन्य रणनीति का अद्भुत ज्ञान प्रदान करती है, ठीक है। चलिए बात करते हैं दोस्तों अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो 30 क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। जो भी चैनल पर नए हैं दोस्तों वो सब्सक्राइब जरूर करेंगे, ठीक है। बिकॉज ऑफ दोस्तों बहुत सारे जो है लेटेस्ट पैटर्न्स अपडेट पे मैंने हमें जेएसएससी के लिए दोस्तों हमने जो है जनरल नॉलेज का जो दोस्तों ये सेशन चलाया हुआ है। तो जो भी नए हैं दोस्तों मेरे साथ कनेक्टिविटी बना सकते हैं और दोस्तों और सारे बेनिफिट्स को दोस्तों आपको अचीव करना है, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं दोस्तों ये क्वेश्चन जो है वो देख लेते हैं कि निम्नलिखित में से किसने अपने साम्राज्य को मजबूत करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति का अनुसरण किया हुआ था, ठीक है। तो 30 का आप ये थर्ड ऑप्शन तो हो अकबर, ठीक है। तो बताना चाहता हूँ कि अकबर ने अपने साम्राज्य के विस्तार करने के लिए राजपूत राजकुमारियों से विवाह की नीति का अनुकरण किया। इस सिलसिले में दोस्तों उसने सबसे पहले आमेर को वैवाहिक संबंधों द्वारा मिलाया। चलिए बात करते हैं 31 क्वेश्चंस की। तो नादिर शाह इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ, तो नादिर शाह डैश के शासनकाल में भारत आक्रमण किया हुआ था, ठीक है। तो ये जो 31 का जो दोस्तों सेकेंड दोस्तों मोहम्मद रंगीला, ठीक है। तो मोहम्मद शाह के शासनकाल में दोस्तों, ठीक है, मोहम्मद शाह के शासनकाल में फारस के नादिर शाह ने 1738 से 39, ठीक है, 1738 से 39 ईस्वी के बीच भारत पर आक्रमण किया हुआ था, ठीक है। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। बात करते हैं 32 क्वेश्चंस की। तो हु एमंग द फॉलोइंग नेवर अटैक्ड इंडिया, तो इनमें से किसने भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया हुआ है। तो ये फोर्थ ऑप्शन तो हो अहमद शाह अब्दाली, ठीक है। तो अलेक्जेंडर महान ने भारत पर दोस्तों बताना चाहता हूँ कि अलेक्जेंडर महान ने भारत पर 326 ईसा पूर्व में आक्रमण किया था। सिकंदर को पंजाब के शासक पोरस के साथ युद्ध करना पड़ा, जिसे हाइडेस्पीस का युद्ध या झेलनम का युद्ध कहा जाता है, ठीक है। तो सिकंदर की सेना ने ब्यास नदी को पार करने से इनकार कर दिया था, अतः इसे लौटना पड़ा था, ठीक है। तो इतनी सी बात ध्यान में रखनी दोस्तों। ये 30 जो है दोस्तों इनमें से कौन जो शासक है अहमद शाह अब्दाली, ये भारत पर कभी आक्रमण नहीं किया हुआ है, ठीक है। बात कर 33 क्वेश्चंस की। तो तैमूर लंग इन्वेडेड इंडिया ड्यूरिंग द रेन ऑफ डैश, तैमूर लंग डैश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया हुआ था। तो 33 का थर्ड ऑप्शन तो हो, ठीक है, तुगलक डायनेस्टी, ठीक है। तो तुगलक वंश रहने वाला है, ठीक है। दोस्तों बताना चाहते तुगलक वंश के सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में दोस्तों मध्य एशिया के महान मंगोल सेनापति तैमूर ने दोस्तों 1938 में, ठीक है, 1938 में दोस्तों भारत पर आक्रमण किया। तैमूर का आक्रमण तुगलक वंश एवं दिल्ली दोनों के लिए आघात सिद्ध हुआ। इतनी सी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं 34 क्वेश्चंस की। तो द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत वाज फाउट बिटवीन बाबर एंड, तो पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच में लड़ी गई थी दोस्तों, ये सबको पता है, ये क्वेश्चन बार बार पूछे जाते हैं, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला, ठीक है। तो पानीपत की प्रथम लड़ाई जो है दोस्तों 1526 ईस्वी में लड़ी गई थी। और दोस्तों बताना चाहता हूँ कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच, ठीक है, एक सोच देखते हो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ी गई है। इसमें दोस्तों इब्राहिम लोदी की पराजय होती है तथा मुगल साम्राज्य की स्थापना होती है यहाँ से, ठीक है। इसी बात ध्यान रखनी है। चलिए बात करते हैं 35 क्वेश्चन की। तो रानी लक्ष्मीबाई वाज द रूल ऑफ, दोस्तों ये जो है रानी लक्ष्मीबाई डैश की शासिका थी। तो कहाँ की शासिका थी दोस्तों, ये सबको पता है कि दोस्तों ये जो है झांसी की रहने वाली थी, ठीक है। तो आपको पता है दोस्तों कि रानी लक्ष्मीबाई झांसी की शासिका जो थी दोस्तों वो 4 जून को याद रखना दोस्तों कि 4 जून 1858 को, ठीक है, 1858 को दोस्तों, ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई ने वीरतापूर्वक अंग्रेजों के साथ युद्ध किया, परंतु झांसी का पतन हो गया तथा उन्हें ग्वालियर जाना पड़ा था, ठीक है। तो 17 जून 1858 ईस्वी को दोस्तों तात्या टोपे के साथ मिलकर अंग्रेजों के विरुद्ध युद्ध करते हुए दोस्तों लक्ष्मीबाई वीर गति को प्राप्त हुई थी, ठीक है, 1858 आपको याद रखना दोस्तों। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट वन की। 36 क्वेश्चन देख लेते हैं। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ द मराठा रूलर्स वाज कॉल्ड, मराठा शासकों के प्रधानमंत्री क्या कहलाते थे, ठीक है। 36 का आप ये फर्स्ट ऑप्शन तो हो पेशवा। तो मराठा शासन में पेशवा राजा का प्रधानमंत्री होता था। इसका कार्य दोस्तों संपूर्ण राज्य के शासन का देखभाल करना था। राजा की अनुपस्थिति में उसके कार्यों की देखभाल भी करना था, ठीक है। तो सरकारी पत्रों तथा दस्तावेज पर राजा के नीचे अपनी मुहर लगाता था, ठीक है। यदि से बात ध्यान रखिए। बात करें 37 क्वेश्चन की। तो द कैपिटल ऑफ शिवाजी वाज, ठीक है। तो बताना चाहिए शिवाजी की जो राजधानी थी दोस्तों वो कहाँ हुआ करता था, ठीक है। सेकेंड ऑप्शन को हो रायगढ़, ठीक है। दोस्तों बताना चाहता हूँ कि 14 जून 1667 को, 14 जून 1674, ठीक है। अब याद रखना दोस्तों 14 जून 1674 ईस्वी को शिवाजी ने काशी के प्रसिद्ध विद्वान गंगा भट्ट से अपना राज्य अभिषेक करवाया था। राज्य अभिषेक के बाद दोस्तों शिवाजी ने छत्रपति महाराज की उपाधि स्वीकार करते हुए हैंदव धार्मो द्वारक
की उपाधि ग्रहण की थी। ठीक है, इस बात ध्यान में रखना दोस्तों कि कैपिटल जो शिवाजी का हुआ करता था वो रायगढ़ हुआ करता था। चलिए बात करें 38 क्वेश्चंस की। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज बिल्ट इन द मेमोरी ऑफ इंडियन सोल्जर्स हु डाइड इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। निम्नलिखित में से क्या प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में बनाया गया था। तो फर्स्ट वर्ल्ड वार में जितने भी शहीद हुए थे दोस्तों भारतीय सैनिक, वो उनके याद में क्या बनाया गया था आपको ये बताना है। ठीक है, तो ये सबको पता है दोस्तों कि 4 अगस्त को इंडिया गेट, ठीक है, इंडिया गेट बनाया गया था। ठीक है, तो इंडिया गेट को प्रथम विश्व युद्ध में शहीद हुए भारतीय सैनिकों की याद में दोस्तों बनाया गया है। यह दिल्ली में स्थित है। इसकी स्थापना दोस्तों ब्रिटिश सरकार द्वारा 1921 में किया गया था। ठीक है, इतनी सी बात आपको ध्यान में रखनी है। बात करते हैं 39 क्वेश्चन की। दिस द सेकंड लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेशन। भारत का सबसे लंबा नदी डेल्टा प्रदेश कौन सा रहने वाला है। द लॉन्गेस्ट रिवर डेल्टा रीजन ऑफ इंडिया इज दोस्तों 39 का आप ये दोस्तों थर्ड ऑप्शन तो हो गंगा। ठीक है, तो बता याद रखना दोस्तों गंगा डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। यह पश्चिम में हुगली नदी से पूर्व में मेघना नदी तक फैला हुआ है। दोस्तों ये जो है 105,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र तक फैला हुआ है। ठीक है, बताना चाहता हूँ दोस्तों 105,000, ठीक है, 105,000 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैला हुआ है। ठीक है, तो बहुत बड़ी है। बात करते हैं 40 क्वेश्चन की। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य पूर्ण स्वराज के रूप में कब घोषित किया गया था। व्हेन वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस डिक्लेयर्ड एज पूर्ण स्वराज। ठीक है, दोस्तों 40 का आप ये जो है दोस्तों सेकंड ऑप्शन देखते हो 26 जनवरी 1930 को। ठीक है, सबको पता है दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछ जाते हैं। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का उद्देश्य दोस्तों पूर्ण स्वराज था। ठीक है, अपना लक्ष्य दोस्तों 26 जनवरी 1930 को घोषित किया गया था। तो 31 दिसंबर 1929 को, ठीक है, 31 दिसंबर 1929 को दोस्तों, ठीक है, 1929 ईस्वी को रात के 12 बजे जवाहरलाल नेहरू ने दोस्तों रावी नदी के तट पर दोस्तों 9 गृहित तिरंगे झंडे को फहराया था। ठीक है, इस अधिवेशन में दोस्तों 26 जनवरी 1930 को प्रथम स्वाधीनता दिवस के रूप में मनाने के निश्चय किया हुआ था। इसी के साथ दोस्तों 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाए जाने की परंपरा शुरू की गई थी। आपको इतनी सी बात है, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बार बार पूछे जाते हैं। ठीक है, तो बात करते हैं सो कि आई होप कि आपने सेशंस को बहुत एंजॉय किया होगा, यहाँ से बहुत कुछ गेन करने की कोशिश करी होगी। मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे प्रैक्टिस जो है दोस्तों प्रैक्टिस सेशंस चलाए जाते हैं जो आपके एग्जाम बेस्ड होते हैं। ठीक है, और यहाँ पे दोस्तों जो है जेएसएससी से रिलेटेड दोस्तों यहाँ टॉपिक वाइज जो है सिलेबस को कवर की जाती है। तो जैसे कि किसी भी कम्पिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हो तो इंपॉर्टेंट जो दोस्तों चैनल रहने वाला है, तो सब्सक्राइब करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियोज़ में, तब तक के लिए धन्यवाद।